जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपके सामने गवर्नमेंट एग्जाम में फार्मासिस्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवरअप करने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल और टिश्यू से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम कवरअप करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन ठीक है कहीं से उठा के ला दिया गया, नहीं, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये सेल एंड टिश्यू से। उसके बाद आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, उसके बाद आपके सामने रिस्पायरेटरी सिस्टम से जितना क्वेश्चन बनता है सबको हम A to Z तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, किसी न किसी चीज़ में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे रेलवे में UPNF यानी उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन में, UP SSSC में, एम्स में, ठीक है, हरियाणा बोर्ड में या गुजरात बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में किसी न किसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिम्पर वगैरह में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना चीज़ अच्छे से आज कवर अप करने वाले हैं। मतलब सेल और टिश्यू से जितना क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर कवर अप करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना क्वेश्चन पूछा गया वो कवर अप करने वाले, रिस्पायरेटरी सिस्टम से जितना क्वेश्चन पूछा गया है इसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक और इस बुक में यदि आपको बुक का पूरा PDF चाहिए तो मात्र कितने 49 रुपीज़ में इसका फुल PDF आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट पे भेज दिया जाएगा। एटलीस्ट देखा जाए तो 720 पेज है और हर एक टॉपिक से, ये देखा जाए तो टॉपिक वाइज, जैसे मान लेते हैं सेल और प्लस में टिश्यू वाला चैप्टर आप ख़त्म करते हैं, सेल और टिश्यू वाला चैप्टर ख़त्म करते हैं। अब इससे जितना भी गवर्नमेंट में क्वेश्चन पूछा गया ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया मतलब आज मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, उससे मतलब नहीं, हर एक क्वेश्चन को इस बुक में इंक्लूड किया गया। इस बुक की प्राइस केवल और केवल कितनी 49 रुपीज़ रखी गई है। पूरा बुक रियल में खरीदेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 995 रुपये प्राइस रखी गई, बट हम आपको केवल 90 रुपीज़ में प्रोवाइड करा देंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं HAP से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया गया रेडिकल वाले, जैसे अभी हमको काटा जाए तो LS काटा जाएगा कि फ्री रेडिकल काटा जाएगा, TS सेक्शन काटा जाएगा, वो सारी चीज़ें। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब तुम्हारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मुक्त यानी मुक्त मूलकों का हानिकारक प्रभाव होता है। पहला दे रखा, प्रमोट द सेल रिपेयर। सेल रिपेयर हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्यों? क्योंकि बताओ एक सेल यदि डैमेज हो जाए तो 2 सेल बनेगा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद, नुकसानदायक नहीं है। एंजाइम, ठीक है, इन्हांस एंजाइम एक्टिविटी यानी एंजाइम एक्टिविटी को इन्हांस करती है, भी तुम्हारे पास सही है हमारे लिए। ठीक, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन को सुधारने के लिए सही है। कॉजिज ऑक्सीडेशन डैमेज ऑफ द सेल, ये हार्मफुल इफेक्ट होता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही यानी सही हो जाएगा। RRB फार्मासिस्ट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए लिखा, कोशिका को ऑक्सीकृत क्षति पहुंचाना मानव शरीर के मुक्त मूलकों का हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, ये अत्यधिक क्रियाशील अणु होते हैं जो हमारे DNA तथा प्रोटीन को क्या कर देते हैं, नुकसान करते हैं। जब बताओ DNA नुकसान हो जाएगा तो हमको, ठीक है, उम्र बढ़ने मतलब छोटी उम्र में आपकी उम्र थोड़ा सा बड़ा लगेगी। उसके बाद कैंसर हो, यानी कैंसर वाला प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हृदय संबंधी रोग हो जाएगी, बहुत सारी में समस्या होगी। ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था यहाँ से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर चलते हैं। सेल डेथ विच द कॉजेज द टिश्यू इंजर्ड इज नोन एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास ऊतक क्षति के कारण, मतलब जो सेल होते हैं क्षति के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इंजर्डी के कारण हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आपके नेक्रोसिस बोला जाता है। देखिए, नेक्रोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपके सामने RRB 2025 में शिफ्ट नंबर 2 में, वो शिफ्ट नंबर 3 में, ये शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। ठीक है, याद रखना, ये सेल क्षति हो जाती है,
तो दोबारा वो रिपेयर भी हो सकता है। बताओ रिपेयर ना हो तो हम इतना बड़े बन ही करेंगे। तो सुने होंगे मियोसिस और माइटोसिस। अब मियोसिस माइटोसिस क्या होती है, सेल डिवीजन तुम्हारे पास क्या होता है, दो तरह का होता है। क्या हो गया आपके सामने, सेल डिवीजन टू टाइप का होता है। सबसे पहले नाम सुने होंगे आपके सामने माइटोसिस का नाम सुने होंगे, दूसरा आप नाम सुने होंगे आपके सामने मियोसिस। माइटोसिस एक सेल से जब दो सेल बनता है तो उसको बोला जाता है मियोसिस। एक सेल से भान्न से कितना सेल बन जाता है, 4 सेल बनता है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, मियोसिस बोलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, मियोसिस रिजल्ट इन नंबर ऑफ सेल, यानी टोटल कितने सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं। मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। अब इसके अंदर जाके पढ़ेंगे तो भैया पूरा डिटेल में आप पढ़े होंगे कि इसका यानी अलग अलग स्टेज होता है। ठीक है, तो यानी मियोसिस में एक सेल से तुम्हारे पास कितने सेल बनते हैं, आपके सामने 4 सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। और एक चीज़ याद रखना, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है आपके सामने, हाफ होती है। देखिए अर्धसूत्री मतलब ये क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोला जाता है, इसकी संख्या हाफ होती है, उसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब माइटोसिस को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, यानी क्रोमोसोम की संख्या हूबहू सेम टू सेम रहती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ये फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। यदि आप सेल देखे होंगे तो सेल के बारे में सुने होंगे, सेल की सबसे बाहरी कवरिंग सेल वॉल होती है, जो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे आप देखे होंगे, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपके माइंड में थोड़ा सा आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ये सबसे ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, सेल वॉल बोलते हैं, जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, आपके सामने प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं आपके सामने, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपके सामने प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और प्लस एनिमल में दोनों पाया जाता है। ठीक, इसके बीचों बीच जो पोर्शन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं आपके सामने, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हो जाएगा, ये हो गया। इसके अंदर जो पानी पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा आपके सामने, साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। गोल्जी बॉडी इसी के अंदर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पर होता है, गोल्जी बॉडी यहाँ पर होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर देते हैं, जो भी चीज़ बनता है, चाहे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, उसको उठा के पैकेट के फॉर्म में रख लेगा, जब जरूरत रहेगी तो उपयोग करेगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम होता है आपके सामने, यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको गढ़ लेते हैं यहाँ से। एनर्जी प्रोडक्शन करवाना किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक, ये हो गया। राइबोसोम सिंथेसिस, यानी राइबोसोम सिंथेसिस कौन करता है, पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो बनाता है। यानी आरएनए रिप्लिकेशन, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जब जरूरत होती तो उसको स्टोरेज करके दे देता। देखिए साफ साफ लिखा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इसको डिस्कवर करने वाले कमीलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे। ठीक, एक यूकैरियोटिक अंग होता है, 2 तरह के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, ये मुख्य रूप से स्राव के लिए अन्य, ठीक है, अन्य अंगों तक वितरण के लिए प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करने के लिए, छंटने तथा पैकेजिंग करने के लिए जिम्मेदार यही पर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका क्या होती है अब जान ही रहे हैं। प्रोडक्शन करता किसके बाद में, एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में। राइबोसोम भैया क्या बनाता, प्रोटीन बनाता है, और ये सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं यहाँ से। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कोऑर्डिनेट द बॉडी अचीव टू रिलेट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड। कहने का मतलब तुम्हारे पास हमारी जो संरचना हो गया था कार्य को समन्वित रखना, मतलब हमारी शरीर क्या कर देती, जैसे हाथ क्या कर रहा है, लिख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, तो ये सब समन्वय में काम कर रहा है। ठीक,
तो शरीर अपने आंतरिक वातावरण में एक सापेक्ष स्थिरता प्राप्त करता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे होमियो यानी होमियोस्टैटिक, होमियो मतलब बैलेंस करके रखना कहलाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए वह प्रक्रिया, होमियोस्टैटिक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवित, ठीक है, जीवित जीव बाहरी वातावरण के बदलाव के मौजूद अपने आंतरिक वातावरण को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठंडी पड़ रही है तो अपने शरीर को ठंडक लगती है तो हम अपने ऊपर स्वेटर वगैरह डाल देते हैं, गर्मी है तो हल्का कपड़ा पहनते हैं। तो इसको नियंत्रण को मेंटेन रखने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमारा शरीर क्या करेगा, पसीना निकालेगा, जिससे हमारा शरीर का तापमान मेंटेन हो जाएगा। तो इस सबको नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, हीमोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इधर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह दिया आपके सामने न्यूक्लियोटाइड, याद रखना न्यूक्लियोटाइड अलग होता, न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए न्यूक्लियोसाइड तुम्हारे पास होता क्या, जब किसी भी, ठीक है दोबारा बोलते, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है, ये तो मूल ये चीज़ होते आपके सामने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और अन्य राइबो न्यूक्लिक एसिड होते। इसी के अंदर न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट ग्रुप ऐड होता था, कहने का मतलब आपके सामने ये हो गया है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में जब कोई भी एक फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो बन के तैयार हो जाता है आपके सामने न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये फास्फेट ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो क्या दे रखा, न्यूक्लियोसाइड प्लस में शुगर, तो फास्फेट जुड़ना चाहिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शुगर प्लस फास्फेट नो हो गया, बेस प्लस शुगर नो। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट ग्रुप ऐड होता तो उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ठीक, देखिए न्यूक्लियोटाइड डीएनए तथा आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड के मूल रूप से खंडन होते हैं, जो एक फास्फेट समूह और एक डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, में एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार जैसे नाम सुने होंगे एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, यूरेसिल का, थाइमिन का, ये सब आपके सामने नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट यानी फास्फेट से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इधर। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, इनकी कहानी इधर सुनते हैं। कह दिया सेल डिवीजन थ्रू द मियोसिस। अब देखिए कह दिया है मियोसिस, मियोसिस टेक प्लेस इन द, मियोसिस देखा जाए तो जैसे हमारा स्पर्म डेवलप करेगा उस समय मियोसिस होगा, क्योंकि एक सेल से तुरंत ज़्यादा सेल बनाना तो मियोसिस होगा, जर्म सेल कहलाता है। ठीक है, तो यानी आपके सामने पहला ऑप्शन क्या दे दिया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें तो होता है बट इसमें नहीं होता, तो इसको हटा देते हैं। सेकेंडरी में होता है या टर्सरी में होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नो होता है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए साफ साफ लिख रखा मियोसिस वह प्रक्रिया है जिसकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए अर्धसूत्री बोला जाता है। ये यौन यानी तुम्हारे पास यौन जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बनता है, गैमिट का निर्माण करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यही काम करता है और स्पर्म बनाने में मदद करता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर, ये भी देखिए दिल्ली में पूछा गया 2025 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। 8वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, डैश प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, एक तरह का हमारे पास केमिकल होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने से अंदर रोकने का काम करता है। तो आपके सामने कह दिया लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं आपके सामने, जैसे मांस सेल। अब मांस सेल तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके सामने जैसे सूजन हो गया वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिख रखा है आपके सामने, मैक्रोफेज होते हैं मांस सेल। तो मांस सेल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। मांस सेल तुम्हारे पास संयोजी होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग होता है। ठीक, इसमें क्या कर देते हैं आपके सामने, हिस्टामाइन और सूजन एलर्जी के प्रति जब होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपको चोट कहीं लग गई तो वहाँ पर तुरंत पहुँचेगा हेपेरिन, कहेगा तो ब्लड कहीं बाहर नहीं निकल रहा, बाहर निकलेगा तो क्लॉट कर देगा, और सूजन को क्या कर देगा, ये थोड़ा सा सूजन बढ़ा देगा क्योंकि वहाँ सेल डैमेज होने का खतरा बन जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास मास सेल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट में आपके सामने क्वेश्चन से पूछा एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बताओ किस तरह का टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल में पाए जाते हैं, जैसे आपके सामने दो तरह के होते हैं, एक वॉलंटरी होता है, एक इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब जो अपने इच्छा के अनुसार काम करता है, जैसे हमारे हाथ का मसल, पैर का मसल, मुंह का मसल, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मस्कुलर में तुम्हारे पास एक और होता है, ठीक है, जैसे कार्डियक टिश्यू, इनवॉलंटरी बोलते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें करती है। इपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा करने का काम करती है, जैसे हमारी स्किन जो है इपिथेलियल टिश्यू की बनी है। आँख के ऊपर जो पतली सी लेयर इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। नर्वस टिश्यू आप देखेंगे जो हमारे सोचने वगैरह में काम करती है। ठीक, तो बचा एक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये शरीर को क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी देखिए हो का रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, देखो एडिपोज टिश्यू यानी वसा टिश्यू है, ये मान लेते हैं हमारे पेट है। ठीक, तो पेट में आपके सामने सुने होंगे यहाँ लीवर, तो ये जो खाली जगह है, ठीक है, तो खाली जगह में एडिपोज टिश्यू को भरा जाता है। एडिपोज टिश्यू एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मुख्य रूप से वसा ऊर्जा को संग्रहित करता है और शरीर को इंसुलेट करने और अंगों को कुशन मतलब सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। ये हो गया। नेक्स्ट में आपके सामने कह दिया सार्कोमा एराइज फ्रॉम। अब यदि थोड़ा सा आप पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़े होंगे वो मसल वगैरह के बारे में, तो उसको अंदर, अरे भाई अंदर जब जाएंगे तब देखेंगे। तो सार्कोमा तुम्हारे पास किससे एराइज होता है। सार्कोमा देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, मीजोकाइमेरी सेल से, ठीक है, मेसेनकाइमा सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर होता है जो आपके सामने क्या होता है, मेसेनकाइमा मूल कोशिकाओं को घातक परिवर्तन में उत्पन्न करता है, जैसे हड्डी होगा, उपस्थियाँ मतलब कार्टिलेज हो गया, मांसपेशियाँ, वसा तथा रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब यही स्टार्टिंग में ट्यूमर कहलाता, फिर जब डेवलप होगा तो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चले आते हैं। कह दिया फेज इन विच द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज विजिबल द अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखिए, यानी मानव में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, आपके सामने क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो कह दिया आपके सामने 46 क्रोमोसोम जो होते हैं कब विजिबल होते हैं। ठीक, तो आपके सामने ये जो दिया गया है आपके सामने अलग अलग फेज है, जैसे एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, इना यानी लीटोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज, प्रोफेज, ये सब नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उसमें कह दिया है आपके सामने वह चरण जिसमें 46 क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में नीचे दिखाई देता है। नीचे अब आते हैं पहले एक एक में सुनिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज। प्रोफेज में अभी नीचे है, मेटाफेज में बीच में होता है, एनाफेज आपके सामने एटलीस्ट सेपरेट होता है, टीलोफेज में पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तुम्हारे पास हुआ चरण जिसमें तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में नीचे दिखाई देते हैं, जिसे प्रोफेज बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें ऐसे टाइप में होते हैं, देखिए ये हो गया आपके सामने एक, ठीक है, एक हो गया, और ये आपके सामने कितना हो गया, आपके सामने 2। ये अपने आप को इंटरचेंज करते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक, तो ये आप नाम सुने होंगे। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ये भी देखिए जाएगा, SVNIRT फार्मासिस्ट काउंसिल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, ये भी असम। ठीक है, DHS असम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। माइटोकांड्रिया ये कॉल्ड है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखा कुकिंग, ठीक है, कुकिंग किसे, प्लास्टिड को यानी क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ कोशिका किससे बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं आपके सामने। यहाँ पर नीचे कॉपी आ गई है क्या भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, माइटोकांड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो किसके रूप में होता है आपके सामने आप बता सकते हैं इजीली। ठीक है, ATP के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कहानी रहती है इनके बारे में। नेक्स्ट में राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोडक्शन। अब भैया राइबोसोम क्या बनाएगा भैया, यानी
प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री आप कहेगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। तो प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हारे पास नाम सुने होंगे आप डीएनए। डीएनए क्या कहता है आपके सामने, आरएनए से कहता है, और आरएनए क्या कहता है आपके सामने, प्रोटीन बनाने का काम करता है। डीएनए से डीएनए बनाना यानी क्या कहलाता है आपके सामने, रिप्लिकेशन। अब डीएनए से आरएनए का ना बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब आरएनए तुम्हारे पास कितने तरह के होते हैं, एक टीआरएनए होता है यानी ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, एक आपके सामने एमआरएनए होता है। ठीक है, और एक आपके सामने क्या होता है, आरआरएनए होता है यानी राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, तो ये टीआरएनए एमआरएनए, जो टीआरएनए होता है तुम्हारे पास मैसेज को ट्रांसफर करता है, एम मतलब मैसेंजर आरएनए होता है, और आरआरएनए ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल तुम्हारे पास क्या होता है, स्पर्म सेल होता है। ठीक है, दे रखा हेयर सेल होता है, आरबीसी तुम्हारे पास बड़ा होती है, नर्व सेल। तो तुम्हारे पास स्पर्म सेल क्या होती है, सिंगल सेल हप्लाइड नेचर का होता है। ठीक है, ये आपके सामने हप्लाइड नेचर का होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पर्म सेल सबसे छोटी सेल के अंतर्गत जाता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ये पहुँचता है, एग को फर्टिलाइज करता है, जिससे बेबी डेवलप होने में मदद करता है। 15 नंबर क्या कह दिया आपके सामने क्वेश्चन में, यहाँ पर कह दिया इंटरनल चेम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जे रिफर टू। इंटरनल चेम्बर को क्या बोलते हैं आपके सामने, माइटोसोल, जिसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर तुम्हारे पास सुने होंगे क्रेब्स साइकिल, नाम सुने होंगे, ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब इसी से चलता है, जिससे एटीपी निकलती है। ठीक है, अब यदि बनाएंगे ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गई है। अब इनर मेम्ब्रेन क्या कर देती है, अपने आप को ऐसे फोल्डिंग कर लेती है। ठीक है, ऐसे आपके सामने क्या कर देगी, फोल्डिंग कर लेगी। इसी को ही यानी क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। यानी ये वाला जो तुम्हारे पास इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, क्रिस्टी बोला जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको नाम दिया जाता है आपके सामने क्या, मैट्रिक्स नाम दिया जाता है, माइटोसोल होते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आंतरिक झिल्ली से घिरा माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक कक्ष माइटोसोल, ये वाला अंदर वाला भाग, जिसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। इसी में तुम्हारे पास सिट्रिक साइकिल यानी कौन से साइकिल, क्रेब्स साइकिल इसी के अंदर चलती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और याद रखना, इसी से तुम्हारे पास एक ग्लूकोज मालिक्यूल से आपके सामने कितने, आपके सामने 38 एटीपी बनती है। क्या बनती है आपके सामने, 38 एटीपी का निर्माण करती है। एमपी यानी महाराष्ट्र बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, देखा सेल कंसिस्ट दैट इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द कैरेक्टर ऑफ द शेप ऑफ सेल। कहने का मतलब तुम्हारे पास सेल जो क्या कर देता है, उसको ऊपरी कवरिंग सेल को शेप मेंटेन करने के लिए माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहानी हो गई है इनके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रिंसिपल प्रोड्यूस ऑफ, भैया क्या निकालता है आपके सामने, एटीपी निकालता है। ठीक है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसी को करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। एमपी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, यहाँ पर गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडी के बारे में। इज इन्वॉल्व इन मतलब तुम्हारे पास किस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देता है, किसी भी चीज़ को, जैसे लिपिड है पैकेज के फॉर्म में रख देगा, प्रोटीन है पैकेज के फॉर्म में स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो कह दिया एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोरेज इन वेसिकल यानी वेजिकल में, तो तुम्हारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसका काम होता है आपके सामने, राइबोसोम का काम होता है। क्या होगा, राइबोसोम। यानी प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी किसका काम होता है आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। मूवमेंट ऑफ सेल इन ऑर्गेनेल विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर मूव करने का काम क्या होता है भैया। ठीक है, जैसे वो गोल्जी बॉडी वगैरह कराती है तो पैकेजिंग का काम करती है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है। यदि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो न्यूक्लियस ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर छिद्र होता है। ठीक है, ओ भैया छिद्र हो गया है यहाँ पर,
ये आपके सामने छिद्र हो गया है यहाँ पर, ये बीच बीच में छिद्र होता है जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है आपके सामने, क्रोमेटिन बोला जाता है। और क्रोमेटिन आगे चल के ही क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। न्यूक्लियस क्या कर देता है, साइट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का प्रोडक्शन यही करता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम क्या करता है आपके सामने, जिसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी फार्मासिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखे हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है यहाँ पे। 20 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है, द बॉडी फ्लूइड फाउंड, ठीक, द बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द विद इन द सेल इज कॉल्ड। कहने का मतलब जो सेल के अंदर, याद रखना दोबारा क्या पूछा है जी, कोशिका के भीतर, हाँ अंदर पाए जाने वाले तुम्हारे पास शरीर के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। शरीर के अंदर पाया जाएगा तो उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाएगा। ठीक है, पहले दे रखा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है आपके सामने से, प्लाज्मा देखिए ये ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड में आप पढ़े होंगे ना, तो तुम्हारे पास देखिए ये ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक आपके सामने प्लाज्मा होगा, या आपके सामने प्लाज्मा होगा जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। एक सेल होता है, जैसे नाम सुने होंगे आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह। अब इसके देखा जाए तुम्हारे पास पूरे ब्लड का 55% भाग यही होता है, जिसमें 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो टिश्यू और यानी दो टिश्यू के बीच में रहते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, बचा एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई है इनके बारे में। ठीक है, डीएनए जो मेनली प्रेजेंट, बताओ डीएनए कहाँ पर तुम्हारे पास प्रेजेंट पाया जाता है, अभी बोले हैं। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। यदि माइटोकॉन्ड्रिया रहे तो भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड है तो उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। ये भी देखा जाए तो उड़ीसा बोर्ड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। 22 नंबर, मॉडिफाइंग कामा सॉर्टिंग कामा पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिंथेसिस इन सेल इज कैरी आउट बाय। अभी बोले हैं, हर एक बच्चे को पता है जब पैकेजिंग कहेगा, प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम करेगा तो माइंड में गोल्जी बॉडी आना चाहिए। लाइसोसोम क्या कर देता, हमारे शरीर के अंदर सुसाइडल बैग यानी डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है, राइबोसोम भैया प्रोटीन बनाने का काम इन्हीं का होता है। आरएनए क्या होता है, ये अलग अलग भाग होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक, तो ये कहानी हो गई है पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन पूछ ले भाई। ये तो देखा जाए, यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। याद रखना, यूरिया बनता कहाँ पर से, निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर। और ये यूरिया निकालने का काम किसका होता है, यानी एक्सक्रीशन करने का काम किसका होता है, आपके सामने किडनी का काम होता है। ये भी आपके सामने देखा, हरियाणा बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यूरिया साइकिल पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, एक चैप्टर, उसमें पूरा यूरिया साइकिल रहता है जो लीवर के अंदर होता है। देखिए क्या लिखा, यूरिया का निर्माण मुख्यतः यकृत यानी लीवर में होता है। इसमें हिपैटोसाइट सेल, मतलब जो लीवर का सेल होता है उसको नाम दिया जाता है हिपैटोसाइट। यूरिया साइकिल यानी चक्र यानी यूरिया साइकिल होता है। और एंथीन चक्र भी कहा जाता है, यकृत में होता है जो अमोनिया को, अब ये बनता कैसे, ध्यान से सुनिए, इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं मेरे भाई। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब हमारे शरीर में अमोनिया तो हमारे पास क्या होता है NH3, और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मान लेते हैं एक अमोनिया और है। अब इनसे हाइड्रोजन निकल के ऊपर, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के ऊपर, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ऊपर, इसको हटा देते हैं ये। अब यही आगे चल के क्या बनाएगा, आपके सामने पानी बनाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पर बताओ, इससे हाइड्रोजन चल गया, इससे हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बचा आपके सामने NH2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा CO बचा, और यहाँ से आपके सामने क्या बचा NH2, यही आपके सामने यूरिया, जो कि इसके अंदर होता लीवर। अब जो इतना शॉर्ट बताएं तो पूरी यूरिया साइकिल होती 4 स्टेप में, तब बनाती, उसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर, ऑल एंजाइम इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलाइसिस इन प्रेजेंट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जब आपके सामने कोई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में ढूंढ बनता है, तो जब बनाता है आपके सामने क्या होगा, पायरुविक एसिड बनाता है। क्या होगा, पायरुविक एसिड। ये आपके सामने 6 कार्बन के होते हैं, और ये आपके सामने टोटल 3 कार्बन के होते हैं। अब यही घुस जाता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, तो भन्न से बना देता है आपका सामने ATP वगैरह, इसमें भी ATP बनती है। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ पर होती है, आपके सामने साइटो
साइटोप्लाज्म में होती है, यानी साइटोसोल जिसको बोला जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो इसी में क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस में शामिल एंजाइम साइटोसोल मौजूद होते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन करके एनर्जी का निकाल करते हैं। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, ये हर एक बच्चे को पता है। न्यूक्लियर इनवलप रीअपियर एट, कहने का मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन ऊपर वाला होता है किस फेज में देखने को मिलता है। ये भी देखा जाए तो हरियाणा बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट फेज सुने होंगे टीलोफेज। टीलोफेज में आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए लिख रखा है, ये कोशिका विभाजन का अंतिम चरण होता है। ठीक, ये विपरीत ध्रुव में पहुँच जाते हैं, मतलब मेटाफेज में बीच में होता, खींच के साइड में पहुँच जाता है यहाँ से। ठीक है, तो एक चारों ओर एक नया परमाणु लिफाफा बनाता है और ये साइटोप्लाज्म में दो अलग अलग नाभिक में विभाजित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय, ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। स्टारबर्ग का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सुन लीजिए। सेल की डिस्कवरी करने वाले तुम्हारे पास कौन है, रॉबर्ट हुक है। ठीक है, ये आपके सामने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कब 1665 में किए थे। ठीक, ये हो गया। सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक, ठीक है, सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक तुम्हारे पास कौन थे, शिल्डन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक। कब, शिल्डन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक यानी 1839 में दिए थे। ठीक है, ये हो गया। अब एक हो गया, दो हो गया से। अब याद रखना ये तुम्हारे पास किसकी खोज की थी, डेड सेल की। अब लिविंग सेल की डिस्कवरी यदि कहेगा तो एंटन व लुईन हॉक इसके जस्ट बाद यानी 1674 में किए थे। ठीक है, ये कहानी हो गई आपके सामने। अब सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया, सेल थ्योरी हो गया। अब अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी, उसको देने वाले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन थे आपके सामने, सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने ही तुम्हारे पास क्या थे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। तो यानी साइटोप्लाज्म उसके अंदर, सेल के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्टारबर्ग। ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये भी देखा हरियाणा बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो कहानी यहाँ से दी गई है, ये तो आप जान ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन। प्लाज्मा काइनिन गुरुदेव क्या होता है, ठीक है, ये कैलिडीन के कारण होता है। देखिए, कैलिडीन एक बायो एक्टिव कैनाइन होता है जो कि केनियोजेनिन यानी अग्रभूतों से चोट के जवाब में, ठीक है, कैलेनियन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो कहानी यहाँ से दी गई है, जिसमें वसोडाइलेटर का काम करता, थोड़ा सा चौड़ा करेगा जिससे ब्लड का फ्लो आराम से बन जाएगा। ओ भैया, पावर हाउस ऑफ द सेल हर एक बच्चे को पता, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। गोल्गी बॉडी क्या कर देती है आपके सामने, कोई भी चीज़ पैकेजिंग करने का काम इन्हीं का होता है। राइबोसोम क्या करेगा आपके सामने, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। और न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और सेल डिवीजन में मदद करेगा। ESC यानी ESIC दिल्ली फार्मेसी 2016 में, गुजरात 2021 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप कहानी जान रहे हैं। ये भी तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक, तो ये सब कहानी, इसकी खोज तुम्हारे पास क्या होगा, रिचर्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, लिख रखा यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। अभी बोले न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। कंडेंस मतलब तुम्हारे पास क्या करेगी, गुच्छा बनाएगी। और श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ हिस्टर्म, मतलब सेल भैया मर गया। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, ये इसके कारण से जब कोशिका की मृत्यु होती है तो उसको क्या बोला जाता है आपके सामने, ठीक है, पायरोकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है, पायरोकाइनेसिस यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये गुजरात 2023-2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए सामने दे रखा है, एपोप्टोसिस के गुजरने के कारण से कोशिका भित्ति नाभिक में क्रोमेटिन के अपरिवर्तन की स्थिति होती है। नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस जब इंजरी के कारण मरती है। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, भैया एक कितना बार बताइए यार। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ये आपके सामने सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम होता है। ब्रेक डाउन टॉक्सिक सॉफ्टवेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम गोल्गी बॉडी का होता है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कराने का काम इन्हीं का होता है।
31 नंबर, सेल आर इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज मेनली ऑफ, मतलब तुम्हारे पास सेल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है, घिली होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड प्लस में प्रोटीन की बनी होती है। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड प्लस में प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस में प्रोटीन, भैया पहला ऑप्शन पे टिक मारा यहाँ से। ठीक, ये कहानी यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, कहानी आती है 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा, 32 नंबर, इन लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका, जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल भैया न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये पूरे सेल को क्या कर देता है, आपके सामने कंट्रोल करने का काम करता है। लाइसोसोम भैया बचाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि राइबोसोम रहेगा तो प्रोटीन बनाएगा, नहीं रहेगा तो लिपिड बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए रखा जाता है। अब भैया हाइजोन फार्मेसी के आइल बा गुजरात में 2018 में पूछ ले बा, अभी 2026 में आइल बा को रख लिए तो इम्पोर्टेंट एक रखबा कर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है। जीवित कोशिका में नाभिक शरीर के मस्तिष्क की तरह होता है, जो आपके सामने दिया गया है, जो कोशिका की पूरी कंट्रोल करने का काम यहाँ पर हो गया है। 33 नंबर, डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन विद द सब सेलुलर ऑर्गेनेल, मतलब डीएनए को रिप्लिकेट कराना है। ठीक है, तो भैया कौन देगा, भैया न्यूक्लियस कहेगा, हे जा डीएनए कहा तनी आरएनए बोला प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन भैया आरएनए बनाई अलग अलग स्टेप में। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। ठीक, वहाँ पर 34 नंबर क्या दे रखा है, नेम द सेल ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, विथ द एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड वार्म आउट सेल, मतलब उस कोशिका का अंग का नाम बताइए जो पुरानी और घिसी हुई कोशिका को हटाने से जुड़ा है। कहने का मतलब तुम्हारे पास नेम द, उस सेल का नाम बताना है, नाम बताइए, पुरानी और घिसी हुई को हटाने का काम कर रहा है। भैया हटाने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का। ये तो भैया डिफेंस करने का काम करता है। बैठल बा कोनो राइबोसोम नहीं काम करता, न्यूक्लियस का उठा के फेंक, तुरंत जाए मारी 2 तमाचा राइबोसोम के, कहीं हटा भागते काम नहीं करता रे, निकल। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या कर देती है, गोलाकार थैली होती है, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है भैया, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, किसी भी चीज़ को मार सकता है। बैक्टीरिया भैया यह लड़ा अकेला बैठल। ठीक है, लाइसोसोम की डिस्कवरी डिओडा ये नहीं है। ठीक है, डे डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके पास सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, आपके सामने लाइसोसोम को, ये थोड़ा सा याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपके सामने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, जो क्या कर देता है, एटीपी निर्माण में मदद करता है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 36 नंबर क्या लिखा है, डिप्लॉयड सेल आप क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी। डिप्लॉयड मतलब जिसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, कोई 2 नंबर यानी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाती है। यदि सिंगल रहेगा तो हैप्लॉयड, तो तुम्हारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो तुम्हारे पास पाएंगे टोटल 46 रहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके सामने मदर हो गई, ये आपके सामने क्या हो गए, फादर हो गए। अब ये देखा जाए तो मम्मी के पास 46 गुणसूत्र, पिता के पास 46 गुणसूत्र होता ही होता है, तो मम्मी से 23 गुणसूत्र आता है, हैप्लॉयड हो गया। ये भी हैप्लॉयड आ गया, तो जो वो टोटल बनता है 46, तो ये हैप्लॉयड मिलके क्या बन जाता है आपके सामने, डिप्लॉयड। तो 46 आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऊपर वाला भी देख सकते हैं आपके सामने कब पूछा गया था, यानी आपके सामने हरियाणा बोर्ड और प्लस में तुम्हारे पास आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, और सबसे छोटा सेल कहेगा तो आपको सामने क्या करना है, माइकोप्लाज्मा याद रखना है। क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल याद रखना। सबसे लार्जेस्ट सेल पूछेगा, देखिए याद रखना 2 चीज़, सबसे बड़ा सेल पूछेगा तो ऑस्ट्रिच एग होता है, सबसे लंबा सेल पूछेगा, लंबा सेल तो नर्व सेल होता है। ठीक, सबसे बड़ा सेल पूछेगा आकार में तो सब पे ऑस्ट्रिच एग रहेगा, तो उस पर शुतुरमुर्ग का अंडा, तो उस पर टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये सबसे लंबा होता है। ठीक, आरआरबी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ ESR पूछा गया। ESR, ई से तुम्हारे पास क्या हो, इरिथ्रोसाइट, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इरिथ्रोसाइट, राइबोसोम के लिए, ओहो भैया आरबीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। यस से आपके सामने सेडिमेंटेशन, आर से तुम्हारे पास रेट होता है। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्या अगर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से।
ये सेडिमेंटेशन रेट पुरुषों में आमतौर पे देखा जाए 0 से लेकर 15 mm ठीक है पर घंटा होता है, और महिलाओं में देखा जाए 0 से लेकर 20 mm मिलीमीटर पर घंटा होता है। ठीक, नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कैंसर सेल। बताओ कैंसर सेल के लिए तुम्हारे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दे रखा आपके सामने ऑन ठीक है एंकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द कैंसर से एक्ट एज द नाइबरहुड सेल। ये तुम्हारे पास कैंसर सेल द्वारा उत्पादित एंकोप्रोटीन पड़ोसी कोशिकाओं पे काम करती है, तो वो तो भैया नहीं है, इस पे काम नहीं करती। नेक्स्ट में क्या है, कैंसर सेल रिक्वायर द स्टिमुलेट फॉर द ग्रोथ फैक्टर है, भैया कहिया ग्रोथ को रोकने का काम करता है। कैंसर सेल आर हाईली सेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटर सिग्नल, ये तो हाईली भैया सिग्नल उग्नल को सुनबा नहीं करती, धड़ाधड़ सेल डिवीजन करती हैं, तो ये भी नाम कलम कर हो जाएगा। कैंसर सेल प्रोड्यूस द ओंकोप्रोटीन इन द अब्सेंस ऑफ प्रोटीन, यानी क्या ग्रोथ फैक्टर ऑफ एक्सटर्नलिज्म, पूरा बाहर को कुछ न जन्म करेगी, बिना ब्रेक के गाड़ी धड़धड़ा सेल डिवीजन करेगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे, द टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेंडन। दो चीज़ सुनिए, सबसे पहले नाम सुने होंगे लिगामेंट का नाम सुने होंगे, ठीक है। लिगामेंट जब बोन से ठीक है बोन से बोन को जोड़ना तो लिगामेंट, जब बोन को मसल से जोड़ना है तो भैया किसका ज़रूरत पड़ती है, टेंडन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ एल लिख देना और यहाँ से टी लिख देना। बोन से बोन जोड़ने का काम लिगामेंट, बोन से मसल को जोड़ने का काम किसका होता है, टेंडन का होता है। तब कह का है टेंडन संयोजी तक मौजूद कोलेजन फाइबर का किस प्रकार का होता है, ये 2024 में क्वेश्चन किया गया है, TNMRB में क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाइप 1 का टाइप में होता है। ठीक है, टन यानी टाइप 1 के अंतर्गत तुम्हारे पास कोलेजन मानव शरीर की सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यह टेंडन के साथ साथ त्वचा, हड्डी तथा कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। हाईली टेंसाइल मतलब इसमें शक्ति होती है, स्ट्रेन जैसे क्षमता होती है आंतरिक तनाव को सामना करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 41 नंबर, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ठीक है बिलो मेंशन ऑर्गन, नीचे उल्लेखित किस अंग में सरल घनाकार उपकला मौजूद होते हैं। ठीक है, कह दिया आपके सामने क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, थायराइड फॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। स्किन पे देखा जाए तो तुम्हारे पास स्किन पे भी इपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है, यूट्रस ट्रैकिया सब में पाई जाती है। ठीक है, तो बट यहाँ पर सिंपल पाई जाती है। ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड इन द कवरिंग ऑफ द सेल इन लाइनिंग कैविटी इज नोन एज इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का करने का काम करती है। यह भी MP 2000 आपके सामने 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दिया है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन तथा मेंटेन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को भी क्या कर देना, मेंटेन करना, तो इसके लिए विटामिन C, क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उड़ीसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। अब उसके सामने यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है। देखिए विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड कोलेजन सिंथेसिस के लिए अति आवश्यक होती है। त्वचा तथा टेंडन लिगामेंट को तुम्हारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनाने का काम करती है। और विटामिन C पानी में घुलनशील होती है, इसका स्कैर्बी रोग से बचाने का काम करता है। घाव को भरने तथा त्वचा को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। मतलब तुम्हारे पास एडिपोज टिश्यू होती, क्या स्टोरेज करता भैया, फैट भर भर के करता, जो ठीक है चोट से बचाने में मदद करता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। उड़ीसा बोर्ड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडोथीलियम इज द स्क्वाइमस इपिथेलियम एसोसिएटेड विद, भाई कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस यानी SVNIRT फार्मासिस्ट काउंसिल 2023 में, दिल्ली वाले 2019 में, ESC 2019 पहला दूसरा दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े होंगे तब वहाँ से इजीली कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ठीक ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई कहाँ पर नहीं होती है। पहला बोन में तुम्हारे पास उसी के अंदर तो बनवा करता, बोन के अंदर ही ब्लड यानी बोन मैरो, तो उसी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास ऐसे टिश्यू तो जो कनेक्ट करने का काम करते, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर होता, कार्टिलेज में नहीं होता है।
ठीक है। कार्टिलेज में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जैसे नोज की टिप हो गए, ये हमारे पास कान का ये जो तुम्हारे पास हिस्सा होता है, तो ये सब किसका बना होता है, कार्टिलेज। हमारे गले पे देखेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्रैकिया बोलते हैं, वो भी कार्टिलेज का ही बना है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बर्न इज कॉल्ड, मतलब नवजात शिशुओं में वसा ऊतक को कहा जाता है, मतलब अभी बेबी डेवलप हुआ उसे ब्राउन फैट बोला जाता है, अभी डेवलप हुआ। ये देखिए दिल्ली 2000 शिफ्ट पहला दूसरा दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में विच कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, अरे भैया मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं स्किन हो गई है, इसकी स्किन और मसल के बीच में तुम्हारे पास कौन पाई जाती है, एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। कौन सा, एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये भी पढ़ के आए, फैट होता है। प्लाज्मा भैया ब्लड का काम होता है। कार्टिलेज क्या होता है आपके सामने, हड्डी हड्डी के बीच में जो कहते हैं तरल पदार्थ, ग्रीस जिससे बोला जाता है, वो कार्टिलेज ही होता है। एरियोलर बचा। एमपी ठीक है, फार्मेसी 2017 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब लाइट थोड़ा जला दिया जाए, यहाँ से लाइट चार्ज हो जाए नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या दे रखा आपके सामने, ये तो भैया टिश्यू सेल से खत्म हो गया। बी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे डी नंबर क्या दे रखा आपके सामने, बर्नल ग्लैंड आर फाउंड इन, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ब्रूनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है आपके सामने एक ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। आप कहेंगे ड्यूडेनम का होता है ठीक है, तो देखिए सबसे पहले म्यूकस ऑफ आइसोफेगस, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो गई है, ऐसे इस वाले पार्ट को आइसोफेगस बोलते हैं। म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन, ऐसे जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन। म्यूकस ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक भैया नहीं। तो बर्नल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, ड्यूडेनम। ये भी इसरो में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी सब म्यूकोसल ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसल लेयर होती है, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, ठीक, देखिए ये आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ पर 50 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वुलाई इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्वेश्चन पूछना चाहिए, ज़्यादा पलटा गल का पन्ना मर दे। 91, 90, 92 सही है। कह दिया प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या होती है, यदि रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे बाहरी सबसे लास्ट वाला हिस्सा देखेंगे एल्वुलाई, जो गुच्छे के समान संरचना होता है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना, उसे एल्वुलाई बोलते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ये करता क्या है, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ये किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, ये किसका काम होता है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एयर एंड ब्लड, यही पूरा सही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर लेता है। ऐसे ब्लड वेसल जाता है, ऑक्सीजन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इसमें डाल देता है। ठीक है, ये हो गया। 90, 50, 51 नंबर, पीएच ऑफ स्टमक इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब तुम्हारे पास जो हमारे पेट के पीएच पाया जाता है एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है। HCl एक खतरनाक एसिड ऑलरेडी हुआ करता है जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट, अब याद रखना इसमें HCl एक तुम्हारे पास एसिडिक नेचर का होता है। और जो नाम सुने होंगे पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए भैया क्या चाहिए आपके सामने, HCl ही चाहिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस भैया इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन में सबसे अभी खासकर तुम्हारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में क्या होता है, याद रखना, माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है। अब कहेगा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो माउथ में। स्टार्च का डाइजेशन करता है एमाइलेज की उपस्थिति में, जो लार में पाया जाता है। पेट में तुम्हारे पास क्या होता है, पेप्सिन, रेनिन, HCl, गैस्ट्रिक जूसी, ये सब पाया जाता है। आइसोफेगस क्या होती है, आइसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, जो केवल भोजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंह से पेट में ट्रांसफर कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये ओडिशा बोर्ड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, एन एंजाइम डेट वर्क इन एसिडिक मीडियम, अरे भैया हे प्रभु हे प्रभु, 2000 RRB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, बोले पेप्सिन। देखो क्वेश्चन यहाँ से उठा दे दिया गया है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ने द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया है माउथ
ये हो गया आइसोफेगस, ये हो गया आपके सामने यानी पेट हो गया, या आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे होता है आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन। अब होता क्या है, यानी मुंह से लेके पेट में ढकेलने का काम किसका होता है, आपके सामने आइसोफेगस का। अब ये कह रही है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपके सामने, ठीक है। पहला आपके सामने क्या दे दिया गया है, ठीक है, चबाना, चबाना तो भैया दांत का काम होता है। दूसरा निगलना, यानी जाहिर सी बात निगलना का काम होता है यहाँ से, ठीक है। परसों मतलब जब बच्चा पैदा, म्यूटेशन जब पेशाब करते हैं, ठीक है, टीएन में पूछा गया है, या आरबी फार्मेसी 2023 शिफ्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लिख रखा है, यानी निगलना मुंह तक पेट तक पहुँचाना स्थानांतरण कहलाता है, ये वाला काम यहाँ से हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट, देखिए यानी यहीं पर आपके सामने एक सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2000 यहाँ से। बीटा सेल प्रोड्यूस करता है आपके सामने इंसुलिन, जो हमारे शरीर के अंदर क्या कर देता है, इंसुलिन लेवल का मेंटेन करता है। इंसुलिन जब ज़्यादा होगा तो एक बीमारी होती है आपको सामने हाइपरग्लाइसेमिया, देखिए साफ साफ दिया, यदि ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, कम होगी तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक। तो ये 55 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, लिपिड हेल्प इन डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन क्या करता है आपके सामने, फैट जो किससे निकलता है आपके सामने, लीवर से यानी निकलता बाइल, यही डाइजेशन में मदद करता है। टीएन 2000 आपके सामने 23 में। लाइपेज वसा पाचन में मदद करता है, ठीक है, यानी लाइपेज क्या कर देता है, यह एक एंजाइम होता है जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल को तोड़ने से मदद करता है, ठीक है। अवशोषित करना और उपयोग करना आसान होता है, ठीक है, यह तुम्हारे पास पेट में उत्पन्न होता है, ठीक। ये हो गया। बाइल बताओ कहाँ से सीक्रेट, अभी बोले हैं बाइल क्या हो, लीवर से सीक्रेट होती है, तो लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर याद रखना, सीक्रेट यानी फॉर्मेशन करने का काम लीवर का होता है, ठीक है, और स्टोरेज करने का काम, बाइल का स्टोरेज करने का काम किसका होता है, गाल ब्लैडर का। स्प्लीन तिल्ली होती है, जो आरबीसी मर जाता है तो वहाँ पर स्टोर, ब्लड के बारे में जान रहे हैं। हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, VSSC क्वेश्चन पूछा गया 22 और 21 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से आते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के बारे में पूछा गया, जो गाल ब्लैडर का जो दरवाज़ा होता है, ठीक, जो खुलने के बाद ही बाइल हमारे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता था। इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट इन एग्जिट ऑफ, मतलब तुम्हारे पास यदि थोड़ा सा बनाए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया पेट, तो पेट के जस्ट पहले यहाँ पर लीवर, यहाँ पर गाल ब्लैडर, तो यहाँ पर जो गाल ब्लैडर का ये वाला हिस्सा होता है, यहीं पर इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाई जाती है, तो ये गाल ब्लैडर का ये होता है। आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा, हरियाणा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये खुलता है तभी बाइल हमारे पास यहाँ आके गिर पाता है, ठीक। 59 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है, द डाइजेस्टिक एंजाइम फंक्शनल, ठीक है, फंक्शन ओनली इन्फेंट इन इज, कहने का मतलब कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो बच्चे में ही क्या हो जाता है आपके सामने, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। अब बच्चों में तुम्हारे पास क्या होती है, पहला दे रखा गैस्ट्रिक लाइपेज, ये होता है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज में जो तुम्हारे पास ये एक रेनिन होता है, ठीक है, रेनिन जो किसका पाचन करने में मदद करता है, मिल्क के पाचन में मदद करता है, वहीं से लेकर आता है, तो यानी बी इज़ द करेक्ट। HPSSC फार्मेसी 2022 में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है, द एलिमिनेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फास्फेट टेक प्लेस इन, कहने का मतलब अघुलनशील कैल्शियम फास्फेट का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है। निष्कासन करना तो भैया लार्ज इंटेस्टाइन रखा ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये हरियाणा बोर्ड में EHP, ठीक है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 61 नंबर, इन एडल्ट हैज, मतलब जो तुम्हारे पास एडल्ट है, नंबर ऑफ टीथ इंसाइजर इन टोटल, कहने का मतलब तुम्हारे पास ये भी हरियाणा बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये टाइप होता है। तो आगे ऐसे 2 दांत होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर, उसके बाद एक दांत केनाइन होता है, ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये 2 दांत होता है, ठीक है, ये 2 दांत होता है, इस दोनों दो दांत को प्री मोलर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बढ़ाते हैं, एक दांत ये, दूसरा दांत ये, तीसरा दांत आपके सामने ये आपके सामने मोलर होता है। डेंटल फार्मूला देखा जाए तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर होता है और ये आपके सामने मोलर। इनकी संख्या कितनी होती, 2, इनकी आपकी संख्या 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2, 1, 2, 3 होती है। गुणे में 2 करोगे तो टोटल 32 दांत हो जाएगा। यहाँ से 2 2 4,
4 ये भाई दिखता नहीं है, 2 2 4, 4 2 6, 6 6 का 6 2 8, ठीक है 10 हो जाएगा, 10 3 13, 3 16, 16 दूना 32 से आ जाएगा काम। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इंसाइजर ये वाला दांत कितना होता है, तो 2 2 4 होता है, ठीक है 2 2 4, कहीं 4 में ऑप्शन दिया है, 4 और 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ से। ये इधर रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों मिला के 8 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। डेंटल फार्मूला आपके सामने 2 1 21 23, 21 23 आप रट लीजिएगा यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का इसमें काम नहीं है, पहला आपके सामने दिया गया है यहाँ से, ठीक है पहला दे रखा है, काम नहीं हमसे पूछा। स्टोरेज साइट ऑफ फॉर विटामिन, तो ये तो तुम्हारे पास होता है, ठीक है। साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही करता तभी तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी होगा। सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकॉन, यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करता, सिक्रीशन ग्लूकोज के फॉर्म में करता, तो ये भैया रॉन्ग हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, ये तो करता है लीवर, तो हमसे नॉट पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ये भी HP यानी HPSSC हरियाणा बोर्ड 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से, ठीक है। देखिए ग्लाइकोजन लीवर का सिक्रीशन, यानी लीवर यानी ग्लाइकोजन का सिक्रीशन लीवर का कार्य नहीं, लीवर का कार्य अलग अलग यहाँ पर देखो, पितरस का स्राव करना, उत्सर्जन करना, बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल हार्मोन दवाओं का उत्सर्जन करना, वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का उपपचन यानी मेटाबॉलिज्म करना, एंजाइम को सक्रिय रखने का काम ये होता है। बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज भैया इंसुलिन निकालने का काम करता है। ये 2 बार देखिए गुजरात में भी क्वेश्चन 2022 और 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इनका जो सेल का नाम होता है, ठीक है, इंस यानी क्या होता है, इसलेट ऑफ द लैंगरहैंस होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड एबव द स्टमक इन डैश ऑफ द एब्डोमेन, कहने का मतलब तिल्ली स्प्लीन के नीचे पेट के ऊपर कहाँ पर स्थित होती है, वो हमारे पास जो लेफ्ट साइड होता है ना, ऊपर हल्का सा लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये वाले रीजन पे यहाँ से, ठीक है, यानी अपर लेफ्ट अपर, ठीक इस वाले रीजन पे होता है। लेफ्ट लोअर नहीं अपर भी रीजन पे होता है, तो यानी ए वाला ऑप्शन सही। ओ भैया महाराष्ट्र बोर्ड नेशनल हेल्थ मिशन फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, 65 नंबर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोजन ग्रोथ हार्मोन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे पास इंसुलिन के सिक्रीशन को थोड़ा सा कम करता है, दूसरा ग्लाइकोजन को कम करता है, ग्रोथ हार्मोन दोनों को कम करता है, यानी क्या लिख रखा, सोमैटोस्टैटिन होता है। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन होता है, कहाँ से निकलता है, आप नाम सुने होंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, वहाँ से निकलता है, ये सब हार्मोन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। 66 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, विच वन ऑफ द, ठीक है, विच वन इज यूज फॉर द, ठीक है, क्या दे रखा, विच वन ऑफ, ठीक है, वन इज यूज फॉर द, ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ स्टमक, कौन यानी कंटेंट, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, स्टमक कंटेंट के बारे में पूछा गया, ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच वन इज यूज फॉर, ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट, मतलब पेट की सामग्री के आकांक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने रायल ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, ये तो भैया थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ दिया, क्या होता है इनके बारे में सुनते हैं। ये आपके सामने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, रायल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, ये माध्यम से गैस्ट्रिक, ठीक है, सामग्री को तुम्हारे पास यानी पदार्थ में पता चलेगा, कहने का मतलब एक नली होती हुई पतली लचीली नली होती है जो नाक के माध्यम से गले के पेट में डाल दिया जाता है, और इसका उपयोग तुम्हारे पास ऐसे व्यक्ति होता है जो खुद खा पी नहीं पाया जाता है, वो दिया गया है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, ट्यूब का नाम है आपके सामने, यानी रबर कैथरेटस का जब पेशाब वगैरह नहीं आता है तब प्रयोग किया जाता है।
67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिंथेसिस द पेंक्रियाज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पेंक्रियाज से, ठीक है, सीक्रेट नहीं होता, क्योंकि पेंक्रियाज क्या कर देता है, आपके सामने मिक्स एंजाइम निकलता है, पहला आपके सामने गैस्ट्रिन जो हार्मोन निकलता है पेंक्रियाज से, तो ये सही है। थायरॉक्सिन देखा जाए तो आप सुने होंगे थायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है, ठीक, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला चीज़ होता है, ठीक, ये होगा। ग्लाइकोल लीवर में तुम्हारे पास स्टोर हो जाए, बट यहाँ पर भी प्रड्यूस होता है, इंसुलिन होता है, तो ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, वो काम ने यहाँ दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दिया, टाइलिन इन एग्जाम्पल ऑफ फाउंड इन सलाइबा इन द मेन फंक्शन, मतलब तुम्हारे पास टाइलिन देखा जाए तो हमारे सलाइबा लार में पाया जाता है, तो इनका मेन काम क्या होता है, पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता नहीं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता, तो बी इज़ द करेक्ट, यानी गुजरात फार्मेसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या दे रखा आपके सामने, इनेमल कंसिस्ट ऑफ, देखिए इनेमल क्या होता है इनके बारे में सुनिए, इनेमल क्या होता है आपके सामने, दांत की जो ऊपरी परत ऐसे पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, इनेमल। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है इनेमल, हमारे दांत की ऊपरी परत पाई जाती है। आरआरबी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, या CL बोलते हैं, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूट इज सीक्रेटेड बाय, वो किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है, हर एक बच्चे को पता, पेराइटल सेल जो पेट में स्टमक होता है ये उपस्थित होता है, ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ये आपके सामने दिल्ली बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट में ये तो देखे हो गया। 71 नंबर, विच एमॉन्ग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का मेनली काम क्या होता है, पहले दे रखा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, एक का निकलना, ठीक, ओवरी के द्वारा एक का निकलना ओवल्यूशन, तो ये भैया रॉन्ग है, ठीक है। इनटेक और शुगर फ्रॉम द ब्लड इन टिश्यू, भैया ये भी नहीं काम करता है। दूसरा आपके इनटेक लेना और सुक्रोज को देना, भैया यही काम होता है यहाँ से। इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो भैया नहीं काम होता। रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट हार्मोन में इसमें लिए ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपके सामने देखिए, यानी CHS फार्मेसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। सामने देखिए, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में क्या कर देता है आपके सामने, ठीक है, आपके द्वारा खाए गए भोजन को पाचन करने में मदद करता है, ठीक है। यदि ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसेमिक, कम होगा तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया आपके सामने एडल्ट है नंबर ऑफ टीथ इन मोलर, याद रखना मोलर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मोलर लास्ट में 3 होता, 3/3, 3 3 6 गुणे में 2 बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। अब ये मत लगाना मेरे भाई, डेंटल फार्मूला 2 1 2 होता, बहुत लगा 3 से 3 करिए 2 ये आई, यह मैथ नहीं मेरे भाई, ये बोले 3 ऊपर रहता 3 नीचे रहता, 3 हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, ऊपर नीचे और 2 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 जबड़ा ऊपर और नीचे रहता है आपके सामने, ठीक है। 3 3 6 2 गुणे करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 दिया गया। ये भी आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, वेयर काऊ कैन बी, ठीक है, डू, यानी मतलब तुम्हारे पास आदमी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकता, बट गाय भैंस कर सकती, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है, एंजाइम, वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सेलुलोज को पाचन में मदद करते, वो नहीं पाए जाते, बट उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, देयर गट कंटेन बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डाइजेस्टर सेलुलोज, ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ पर पाई जाती है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, इन सब के आंत में पाई जाती है, वो पाचन कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया यहाँ पर, रेनिन तो दूध का पाचन करता है, एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्टिक मिल्क होगा, डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी बाई द एज ऑफ, मतलब तुम्हारे पास किस एज में ये खत्म हो जाती है, आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 8 साल के बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसलिए बच्चों को कितना भी दूध पिला दो, यानी रेनिन को होता, क्योंकि भैया रेनिन जब बल भर पाया जाएगा तो पाचन कर देगा। बुढ़ौती में खाइए तो दिक्कत हो जाए, तो बूढ़ व्यक्ति बहुत चालाक होंगे तो दूध न खा के दही चूड़ा खा लेना, बनने से काम हो जाला, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से,
ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ड्यूडिनम बताओ कहाँ पर सिचुएटेड। अभी बोले ड्यूडिनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या लिखा 76 नंबर, इंसुलिन इज सिंथेसिस इन द सेल ऑफ द पैंक्रिया, यानी सेल पैंक्रियाज बीटा सेल होता, बीटा सेल के द्वारा पैंक्रियाज का, ठीक है, निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए, यानी उत्तर प्रदेश हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब सुने होंगे, इंसुलिन पेट के जस्ट नीचे पैंक्रियाज रहता है, पैंक्रियाज में बीटा सेल रहता है, बीटा सेल इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक। 77 नंबर, द एसिड नॉर्मली सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन स्टमक, मतलब हमारे शरीर के अंदर, यानी वो भी पेट के अंदर, कहाँ पर, पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जिसका पीएच वैल्यू तुम्हारे पास 1 से लेकर 3 के बीच में माना जाता है। जितना ज़्यादा एसिडिक रहेगा उतना भोजन का पाचन करेगा। नेक्स्ट में हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, यानी तुम्हारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में तुम्हारे पास इनेमल होता है, ठीक है। यानी लिख रखा हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्सो एपेटाइट इज फाउंड इन, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है आपके सामने, इनेमल पे। देखिए इनेमल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एच यानी CGHS हैदराबाद में तुम्हारे पास 2013, यानी बी बिहार वाले में BSSC फार्मेसी 2000 आपके सामने 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, न्याय पे लिख रखा है, इसमें खनिज उच्चतम प्रतिशत 96% होता है, जबकि शेष भाग पानी और कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। प्राथमिक खनिज, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो एक क्रिस्टल, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा 69, सलाइवरी एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च या शुगर बिफोर द फूड ऑफ सोइलिंग, मतलब भोजन को जब निकलते हैं ना तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता, शुगर में कन्वर्ट करता, तो भैया टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन होता है, जो हमारे लार में ही पाया जाता है। टाइलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी दिल्ली बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए एंजाइम ट्रिप्सिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, एंजाइम मुंह में पाया जाता है जो हमारे लार में पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डाइजेस्टिव एंजाइम से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने वाले सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछा गया। पहला आपके सामने दिया गया है, मेथाइल पॉलीसिलोकॉक्सेन कैन बी क्लासीफाई, वो किसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, एज ए डाइजेस्टर, मतलब पाचक का एंजाइम में होता है। ये 2025 में शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मेथाइल पॉली, ठीक है, पॉलीसिलिकॉक्स एक डिफोमिंग एजेंट होता है जिसका उपयोग गैस अपचन भोजन के लिए किया जाता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। तो पाचन में देना चाहिए था जी, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यानी दे रखा। दूसरा आपके सामने गालस्टोन डिजॉल्विंग ड्रग्स क्या होती है, जो पित्त की थैली को पथरी में घोलने का काम करती है, ठीक है। और क्या लिख रखा आपके सामने, प्रोकाइनेटिक, यानी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती है, जो हमारे पास जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कर देती, गतिशील करने का काम करती है। एंटीमिक जो तुम्हारे पास उल्टी को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एपेटाइटिक स्टिमुलेट कैन बी आल्सो, ठीक है, मतलब एपेटाइटिस, ये भी आरआरबी 2025 में शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया। एपेटाइटिस मतलब भूख को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आल्सो कर, उसको भूख को बढ़ाने के लिए किसका, यानी उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, ठीक है। पहला दे रखा आपके सामने क्वेश्चन में कोलिनर्जिक ड्रग्स, नो, जो कोलिनर्जिक एसिड ड्रग्स होती है जो एसिटाकोलिन पर वर्क करती है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो एंजाइना पेक्टोरिस पे ट्रीटमेंट की जाती है। म्यूटाजेनिक डिजीज हो जाएगा आपके सामने ओरी, ठीक, ओरी और एक्सोजेनिक एजेंट हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ स्टमक एसिड इन द आइसोफेगस, मतलब स्टमक को देखिए ये तुम्हारे पास ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, जब स्टमक से ही क्वेश्चन सब पूछ ले बता रिस्पायरेशन कहाँ डले यार, ठीक है। कह दिया आपके सामने बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर एक तुम्हारे पास है वो होता,
क्या बोलते हैं, छल्ला, जिसे वाल बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, आइसोफेगल इंस्पेक्टर बोला जाता था। कहीं दे रखा पाइलोरिक इंस्पेक्टर यहाँ पर पाया जाता है। लोअर आइसो, ठीक है, आइसोफेजियल इंस्पेक्टर यहाँ पर ये सॉरी लोअर, इसके आइसोफेगस के नीचे पाया जाता है, इसीलिए लोअर बोला जाता था। ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इलियोसिकल वाल स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाए जाते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ फूड, ये पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं। रेलवे फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द फंक्शनल फूड हेल्प इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो हमारे पास डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कहते हैं दही खाला बढ़िया हो जाए, ठीक है, तो तुम्हारे पास दही एक प्रोबायोटिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो प्रोबायोटिक आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो दवाओं में डाला जाता है, एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, ठीक। आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो स्वीटनिंग एजेंट पे तरफ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, 84 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बिकॉज, कहने का मतलब तुम्हारे पास फार्मेसी छात्रों के लिए मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अरे भैया तू, ठीक है, एक बारे में जब पढ़बा नहीं करबा तो दवाइए नहीं जानबा कहाँ एक्शन पे कौन करता, तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये दिल्ली बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने, इट हेल्प द प्रिस्क्राइब डाइट प्लान। अरे भैया प्रिस्क्राइब जो ड्रग्स दे रही वही तू देवा ना, ये सब काम है किसका, डॉक्टर का, ये फार्मासिस्ट का काम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास, इट अलाउ द ट्रीट डिजीज, बताओ, इन्हें रोगों को इलाज करने की अनुमति देता है। इलाज करने की अनुमति डॉक्टर का होता है, फार्मासिस्ट का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इट इम्प्रूव द ड्रग्स प्राइजेज, भैया ठीक है, मूल्यांकन करना नहीं हो गया। इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग्स एंड डिटॉक्सीफाई, यानी ड्रग्स कैसे अपने आप को डिटॉक्सीफाई करेगा, तो मेटाबॉलिज्म हमको पढ़ना पड़ेगा कि किस रूट के द्वारा दवा देंगे तो ये किसको अवॉइड करेगा, कैसे क्या करेगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 85 नंबर क्वेश्चन, द ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट हाइपर, ठीक, याद रखना, हाइपर कैलेडीमिया इज डैश, ठीक है, कह दिया हाइपर कैलेडीमिया के उपचार में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, ये आपके सामने एल्युमिनियम हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपके सामने, 3 कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारे पास एंटासिड के तहत, ये तुम्हारे पेट में अत्यधिक एसिड बन गया तो उसको कम करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 86 नंबर क्या दे रखा है, व्हाट डू डू, ठीक, व्हाट डू पेराइटल सेल सीक्रेट, पेराइटल सेल बताओ क्या सीक्रेट करती है। पेराइटल सेल यदि आप सुने होंगे स्टमक की लाइनिंग पे पाई जाती है, जो HCl निकालने का काम करती है। पेप्सिनोजन तथा गैस्ट्रिक नो, इंट्रेंसिक फैक्टर एंड पेप्सिनोजन, इंट्रेंसिक फैक्टर तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपके सामने देखिए विटामिन डी यानी B12 का अवशोषण में मदद करता है और HCl को हमारे पेट में मेंटेन करने का मदद करता है, जो खाने के पाचन में मदद करता है। ये भी दिल्ली बोर्ड 2025 शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। 87 नंबर क्या दे दिया गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाई क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर अवे, ठीक है, और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वायु मार्ग की पुरानी सूजन और वायु प्रवाह को बाधा डालने में मदद करता। भैया जब भैया अस्थमा हो जाए तो सही से सांसें नहीं ले पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मतलब तुम्हारे पास अभी गले पे आप टच करके देखिए तो ये रिंग नुमा संरचना बना, तो उसी को भैया क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इलास्टिक नेचर का क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना है। अरे भैया इलास्टिक रहेगा, ठीक है, तो कह दिया आपके सामने एपिग्लॉटिस, ये करेक्ट हो। एपिग्लॉटिस करता क्या है आपके सामने, जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे विंड पाइप में, सांस वाली नली में न चल जाए, रोकने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये काम होगा, देखो लिख रखा आपके सामने, ये वॉइस बॉक्स की उपस्थिति होते हैं और मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हाइलिन उपस्थिति और इलास्टिक उपस्थिति यानी कार्टिलेज होती है। एपिग्लॉटिक इलास्टिक
एक पत्ती के आकार का होता है, जो जीभ के नीचे पाए जाते हैं। जब खाना निगलते हैं तो श्वास नली में न प्रवेश कर जाए तो उसको रोकने का काम इपिग्लॉटिस का ही होता है। ये भी आपके सामने दिल्ली बोर्ड 2025 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, लिख रखा है द सीरस मेम्ब्रेन डैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द लंग्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जो लंग्स के ऊपर पतली सी परत पाई जाती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये करता क्या है, आपके सामने मेम्ब्रेन होता तो जाहिर सी बात सुरक्षा प्रदान करेगा। प्लूरल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। फेफड़ों को यानी घेरने वाली, इनकी सुरक्षा करने वाली सीरस झिल्ली फुफ्फुस झिल्ली कहलाती है। यह एक पतली दोहरी परत वाली संरचना होती है जिसे पेराइटल प्लूरा और यानी विस्कस प्लूरा, इन दोनों, ठीक है, इन दोनों परतों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में चिकनाई द्रव पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, द्रव सांस लेने में मदद करता है और ठीक है फेफड़े को फैलने तथा सिकुड़ने में मदद करता है। ठीक, तो ये काम होता है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा, पेराइटल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्बुलाई। कहने का मतलब एल्बुलाई के अंदर जो प्रेशर होता है, एल्बुलाई क्या होती है, हमारे पास लंग्स के सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, एल्बुलाई जो गुब्बारे के यानी अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है। ठीक, तो इसमें प्रेशर कितना होता है, तो उसमें देखा जाए तो 40 mm प्रेशर होता है, जो अब लखनऊ, ठीक है, बोर्ड फार्मेसी 2030 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहानी इनके बारे में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने 91 नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, डैश इस यानी क्या दे रखा है, स्क्रीटेड बाय द रिस्पायरेटरी सिस्टम। बताओ इसमें स्क्रीटेड यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम स्क्रीट क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, शरीर से बाहर छोड़ने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, उत्तर प्रदेश यानी नेशनल हेल्थ मिशन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इतना हलवा क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबट्रैट इज, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, ये हरियाणा बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यानी आपके सामने ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, C6H12O6 होता, परजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, प्लस में वाटर निकालेगा, प्लस में हमारे लिए क्या निकालेगा, ATP निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये सारी प्रक्रिया ग्लूकोज और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यही भैया रिस्पायरेशन का इक्वेशन है। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिस्पायरेटर। देखिए भैया ATP निकलती है, ग्लूकोज मालिक्यूल को टूटेंगे तो 38 ATP निकलेगी, याद रखना। यहाँ पर 93 नंबर क्या दे रखा है, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन, मतलब तुम्हारे पास रेजिडुअल वैल्यू और टाइडल वैल्यू, ये सब वैल्यू में NCERT में साफ साफ दिया गया है। ठीक, तो ये किस में दी जाती है आपके सामने, एल्बुलाई से ही सब कुछ मेजर किया जाता है। ये हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन क्या हुआ 2022 में। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, प्रोगेस्ट्रेशन फेज ऑफ द मेस्टुअन साइकिल इज एग्नोस्टिक में दिया। यहाँ पर क्वेश्चन यार कहाँ क्वेश्चन पूछ ले, चलो कोई टेंशन है। ये देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिया गया, चलो कोई टेंशन है। मासिक धर्म चक्र में प्रोगेस्टेरोन चरण का विरोध किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो आपके सामने एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन दोनों, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइडल वैल्यूम क्या होती है। अब देखिए टाइडल वैल्यूम में दो चीज़ होती है, याद रखना। सबसे पहले जो हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितना हम सांस अंदर ले सकते हैं, उसमें से आपके सामने इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम को माइनस कर दिया जाएगा, काम हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए टोटल टाइडल वैल्यूम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नोज फेरिंग्स एंड ट्रैकिया लंग्स आर लोकेटेड इन भैया रिस्पायरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। इतना हुआ नेशनल हेल्थ है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन फार्मेसी 2025 में क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन फार्मेसी वाले में पूछा था जी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर आते हैं स्कीटी सिस्टम के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, थोड़ा सा सुन लेते हैं। किडनी, कार्डियक में तुम्हारे पास नाम सुने होंगे आपके सामने हार्ट, और रीनल में नाम सुने होंगे आपके सामने, ये भी आपके सामने किडनी खासकर नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये आपके सामने नेफ्रॉन वगैरह होता है। ठीक, ये हो गया। इंडिकेट मसल
विच आर मोर रेसिस्टेंस टू द ब्लॉक रिकवर मोर इज रैपिडली, मतलब उन मांसपेशियों को इंगित करो जो ब्लॉक के प्रति अधिक प्रतिरोधी और अधिक तेजी से ठीक करती हैं, उनको क्या कहा जाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास यदि हम ऐसे नॉर्मल बनाएं, ये हो गया, ये आपके सामने ये हो गया, यहाँ पर एक ऐसे रहती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ये रैपिड क्या कर देती है, ऊपर नीचे आती है, जो हमारे सांस लेने में मदद करती है, तो डायफ्राम हो जाएगा। दिल्ली बोर्ड गुजरात दोनों में 15 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो डायफ्राम क्वेश्चन दिया गया है। 98 नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रोंकस। अब ब्रोंकस क्या होता है, यदि आप पहला स्टेज देखेंगे, गैस लीकेज हो रहा कहीं यार, ठीक है, तो यानी पहला स्टेज देखेंगे तो सुने होंगे आप, इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये आपके सामने नोज हो गया, ये आपके सामने विंड पाइप, ये ब्रोंकस होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई कन्वर्ट होती है एल्बुलाई करके, ब्रोंकाई लास्ट में जो आती है एल्बुलाई कहलाती है। तो हमसे पूछा है ब्रोंकस के यानी अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट ब्रोंकस और वाइडर होता है, ये वाला राइट वाला तुम्हारे पास थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर हाउ मैनी पेयर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल आर प्रेजेंट, मतलब कितने पेयर में होते हैं, टोटल 11 पेयर में होते हैं, तो 11 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ लिख रखा 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ये मांसपेशियों ठीक है के कई अलग अलग समूह होते हैं, जो यानी पसलियों के बीच में चलते हैं और यानी क्या लिखा है, छाती की दीवार को बनाने और हिलाने में मदद करते हैं। इसके 3 समूह होते हैं, बाहरी यानी एक्सटर्नल, इंटरनल, और तुम्हारे पास क्या होता है सबसे बाहरी, यानी ये मीडियम होना चाहिए, मिड वाला होना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, एमॉन्ग द फॉलोइंग आर्गन्स इज इन विच परफ्यूजन रेट ऑफ मैक्सिमम, कहने का निम्नलिखित अंगों में से किसका परफ्यूजन रेट सबसे अधिक होता है। लंग्स का परफ्यूजन रेट सबसे अधिक होता है। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। डायफ्राम बताओ किस तरह का होता है। डायफ्राम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, एक स्केलेटल मसल होता है जो हमारे लंग्स को ऊपर नीचे खींचने में मदद करता है। ठीक, तो स्केलेटल मसल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सामने ESIC गुजरात फार्मेसी 2014 में पूछा, फिर गुजरात 2014 में पूछा, 2 बार पूछ दिया गया है यहाँ से। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ वेट राइट लंग्स इन एडल्ट, मतलब तुम्हारे पास निम्नलिखित में से कौन सा वजन एक वयस्क, ठीक, वयस्क में दाहिने फेफड़े का वजन सामान्य सीमा है। ठीक हो, तुम्हारे पास 625 ग्राम यानी 500 से लेकर 600 तक होता है। ठीक है, CGSC दिल्ली फार्मेसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 565 ग्राम होता है, इसलिए बोले 500 से लेकर 600 ग्राम तक होता है। ठीक है, इस पे मार देंगे। लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया, यानी एडल्ट ट्रैकिया देखा जाए तो तुम्हारे पास 10 से लेकर 11-12 सेंटीमीटर तक होती है। ये भी आपके सामने ESI फार्मेसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, आपके सामने एल्बुलाई बोलते हैं। एल्बुलाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जो गैस का एक्सचेंज में मदद करती है। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन फार्मेसी 2000 आपके सामने 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर के आप क्वेश्चन पूछ दिया गया है, द नैजो गैस्ट्रिक ट्यूब यूज फॉर द इंटरनल फीडिंग इज कॉल्ड, कहने का मतलब तुम्हारे पास जो नाक के अंदर, ठीक है, जो तुम्हारे पास ऐसे इंटरनल फीडिंग कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसे क्या आपके सामने राइल ट्यूब बोलते हैं, जो हमारे पेट में लेकर जाते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही देखे थे उसको, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जैसे तुम्हारे पास कोई व्यक्ति खाओ नहीं पा जाता। इसकी डिस्कवरी अब्राहम लुईस लेविस नामक वैज्ञानिक ने यानी ENG ट्यूब का आविष्कार किया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। नसोगैस्ट्रिक ट्यूब जॉन एल्फर्ड रायल नामक वैज्ञानिक राष्ट्रमंडल देशों में रायल ट्यूब के रूप में जाना जाता है। तो ये अलग अलग दिया गया, ऐसे व्यक्ति के होता है जैसे जो खाना वगैरह नहीं खा पाता। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 3 सिस्टम खत्म कर दिया। अब ठीक है, इधर हमको थोड़ा तेजी से जाना है, ठीक है, क्योंकि हमको रिवीजन भी करना है। ये सब कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम प्रीवियस का क्वेश्चन कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का। और याद रखना सुबह शाम दोनों लेक्चर चलता है। ठीक है।
सुबह में ये चलेगा, शाम में अभी ठीक है कुछ और सब्जेक्ट भी चलेगा। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।